के लिए। जनता का राज है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर जूनियर एनटीआर के बारे में। जूनियर एनटीआर साउथ सिनेमा में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक जाने माने एक्टर हैं। साल 2018 में जूनियर एनटीआर को फोर्ब्स मैगजीन की 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में 28th पोजीशन पर रखा गया था। जब एनटीआर केवल 20 साल के थे, तब तक उनकी कई सुपरहिट फिल्में एज ए लीड रोल आ चुकी थीं। जूनियर एनटीआर का लकी नंबर 9 है, जिसे वो हर कीमत पर अपने नाम कराते हैं। जूनियर एनटीआर को उनके फैंस ने यंग टाइगर भी नाम दिया है और जूनियर एनटीआर की पहली मूवी बाहुबली और RRR के फेमस डायरेक्टर SS राजामौली ने ही डायरेक्ट की थी, पर ये उनकी डेब्यू फिल्म नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जूनियर एनटीआर की ऐसी ही कई स्टोरीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी। खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जूनियर एनटीआर के नाम और फैमिली बैकग्राउंड पर बात करते हैं। जूनियर एनटीआर वैसे तो इसी नाम से जाने जाते हैं, पर उनका पूरा नाम नंदामुरी तारक रामाराव है। ये नाम जूनियर एनटीआर के दादाजी का था, जो अपने टाइम के तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर थे। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक तक बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। आगे चलकर सीनियर एनटीआर ने राजनीति में कदम रखा था और तेलुगु देशम नाम की खुद की पार्टी भी बनाई। सीनियर एनटीआर लगातार 3 बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। नंदामुरी फैमिली तेलुगु सिनेमा में काफ़ी जानी मानी फैमिली है। न सिर्फ ये लोग तेलुगु सिनेमा में बल्कि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सीनियर एनटीआर मतलब जूनियर एनटीआर के दादाजी के टोटल 12 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 4 लड़कियां थीं। इनमें से जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णन और उनके चाचा नंदामुरी बालकृष्णन भी शामिल हैं। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णन भी एक फेमस एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन रहे, लेकिन फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं हैं। जूनियर एनटीआर के चाचा नंदामुरी बालकृष्णा तो तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं ही, जिन्हें आप लोग शायद जानते ही होंगे। जूनियर एनटीआर के फादर ने 2 शादियां की थीं। पहली शादी लक्ष्मी नंदामुरी से और दूसरी शालिनी नंदामुरी से। अपनी पहली वाइफ से उन्हें 3 बच्चे थे। जूनियर एनटीआर के पिता ने दूसरी शादी सबसे छिपाकर की थी और जूनियर एनटीआर के जन्म तक इस शादी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। 20 मई 1983 को जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ। जूनियर एनटीआर के नामकरण पर इनका नाम तारक राम रखा गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब सीनियर एनटीआर मतलब उनके दादाजी जूनियर एनटीआर से मिले, तो उन्हें लगा कि ये बच्चा अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाएगा। इसीलिए सीनियर एनटीआर ने उन्हें अपना नाम दिया और जैसा जूनियर एनटीआर के दादाजी ने सोचा था वैसा ही हुआ। जूनियर एनटीआर आगे चलकर बहुत बड़े एक्टर बने। जब जूनियर एनटीआर के दादाजी ने उनका नाम बदला था, तब उनकी उम्र केवल 11 साल थी। जूनियर एनटीआर की स्कूली पढ़ाई हैदराबाद के ही एक स्कूल से कंप्लीट हुई। जूनियर एनटीआर को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, खासकर अपने दादाजी की फिल्में, और वो बचपन से ही अपने दादाजी जैसे ही बनना चाहते थे। अपने दादाजी जैसे बनने की चाह ही उन्हें एक्टिंग की ओर आकर्षित करती चली गई। दोस्तों, जूनियर एनटीआर का फिल्मी डेब्यू महज 8 साल की उम्र में हो गया था, जब उन्होंने ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र मूवी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। ये मूवी साल 1991 में आई थी, जिसके डायरेक्टर और कोई नहीं उनके दादाजी सीनियर एनटीआर ही थे। इसके बाद जूनियर एनटीआर 13 साल की उम्र में साल 1996 में फिल्म रामायणम में लीड चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए। इस मूवी में उन्होंने भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी। ये मूवी उस टाइम एक बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही। इस मूवी को बेस्ट चिल्ड्रन आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था और एनटीआर को उनकी इस मूवी में एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ मिली थी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जूनियर एनटीआर को 16 साल की उम्र में ही बतौर लीड एक्टर पहला रोल ऑफर हुआ। ये मूवी थी स्टूडेंट नंबर 1, जो बाहुबली मूवी के जाने माने डायरेक्टर SS राजामौली की भी डेब्यू फिल्म थी। जूनियर एनटीआर ने बतौर लीड एक्टर सबसे पहले इसी मूवी में काम किया था।
पर ये मूवी उनकी डेब्यू फिल्म नहीं मानी गई क्योंकि इस फिल्म को बनने में काफ़ी टाइम लग गया था और मूवी की रिलीज डेट आगे ही बढ़ती रही। इससे पहले कि ये मूवी रिलीज होती, जूनियर एनटीआर की दूसरी मूवी भी कंप्लीट हो गई थी जिसका नाम था निन्नू चौदालनी, और ये मूवी उनकी पहली मूवी से पहले रिलीज भी हो गई, इसीलिए निन्नू चौदालनी ही जूनियर एनटीआर की डेब्यू फिल्म मानी गई। निन्नू चौदालनी मूवी साल 2001 में आई थी, तब जूनियर एनटीआर की उम्र मात्र 18 साल थी। निन्नू चौदालनी मूवी कोई खास पसंद नहीं की गई और उनकी ये मूवी एवरेज ही रही, लेकिन एस राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई स्टूडेंट नंबर 1 मूवी रिलीज हुई तो ये मूवी एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। अगर ये मूवी पहले रिलीज होती तो जूनियर एनटीआर की एंट्री एक सुपरहिट मूवी के साथ होती। दोस्तों, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, जूनियर एनटीआर ने टीवी पर भी काम किया है और इसकी शुरुआत उन्होंने 1996 में भक्ता मार्कंड्या शो से की थी, लेकिन उसके बाद वो फिल्मों में आ गए। फिर भी वो टीवी पर होस्ट और गेस्ट के रूप में देखे जाते रहे हैं। स्टूडेंट नंबर 1 मूवी के बाद जूनियर एनटीआर की कई फिल्में लगातार रिलीज हुई, जिनमें कुछ एवरेज, कुछ फ्लॉप तो कुछ सुपरहिट रहीं। साल 2002 में जूनियर एनटीआर की आदि और साल 2003 में उनकी सिम्हाद्री मूवी बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई। सिम्हाद्री मूवी भी एस राजामौली ने ही डायरेक्ट की थी। जूनियर एनटीआर महज 20 साल की उम्र में कई सुपरहिट मूवी में एज ए लीड एक्टर काम कर चुके थे, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जूनियर एनटीआर की साल 2004 में 2 फिल्में, 2005 में भी 2 फिल्में रिलीज हुईं जो कोई खास कामयाब नहीं रहीं, लेकिन साल 2006 में आई जूनियर एनटीआर की राखी मूवी एक कामयाब मूवी साबित हुई। इस मूवी में जूनियर एनटीआर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और फैंस इनकी एक्टिंग पर फिदा हो गए थे। दोस्तों, साल 2004 में जूनियर एनटीआर की एक मूवी आंध्रावाला का ऑडियो लॉन्च फंक्शन बहुत बड़े लेवल पर रखा गया था। इस इवेंट में शामिल होने के लिए जूनियर एनटीआर के फैंस बहुत दूर दूर से आकर शामिल हुए थे। इस ऑडियो लॉन्च फंक्शन को लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया था। ये ऑडियो लॉन्च एक यादगार ऑडियो लॉन्च बन गया जिसे आज भी याद रखा जाता है, जबकि इस बात को 18 साल बीत चुके हैं। इतने बड़े इवेंट के बाद भी जूनियर एनटीआर की ये फिल्म फ्लॉप रही थी। साल 2007 में जूनियर एनटीआर फिर से तीसरी बार एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म यमागोंडा में नजर आए। ये फिल्म भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। इस मूवी में जूनियर एनटीआर की एक्टिंग के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया था। साल 2007 तक जूनियर एनटीआर ने डायरेक्टर एस राजामौली के साथ 3 फिल्मों में काम कर लिया था और ये तीनों ही मूवी सुपरहिट रही थीं, लेकिन इसके बाद एस राजामौली और जूनियर एनटीआर ने साथ में काम नहीं किया। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन साल 2022 में 15 साल बाद RRR मूवी में एक बार फिर जूनियर एनटीआर की एस राजामौली की फिल्मों में वापसी हुई। साल 2008 में जूनियर एनटीआर की सिर्फ एक ही मूवी आई थी, नाम था कांत्री। ये मूवी इनकी हिट रही, पर एनटीआर की साल 2009 में एक भी मूवी नहीं आई थी। उस साल जूनियर एनटीआर ने अपने ग्रैंडफादर द्वारा बनाई गई पार्टी तेलुगु देशम का इलेक्शन के लिए अलग अलग जाकर कैंपेन किया था। जूनियर एनटीआर उस साल इलेक्शन में बहुत बिजी रहे थे, जिस वजह से उनकी कोई भी मूवी का शूट न हो सका। जूनियर एनटीआर की इस पार्टी की कैंपेनिंग के दौरान जान जाते जाते भी बची थी। दरअसल वो एक जगह पार्टी प्रमोशन के लिए अपनी SUV से जा रहे थे। इसी दौरान उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी के नीचे दब गए थे। जूनियर एनटीआर इस एक्सीडेंट में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चोट इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में जूनियर एनटीआर कई दिन एडमिट रहे और कुछ दिन बाद उनके चाहने वालों की दुआओं से वो ठीक हो गए। उसके बाद जूनियर एनटीआर ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 2010 में जूनियर एनटीआर की अधूरस फिल्म आई, जिसमें उनकी ब्रह्मानंद के साथ कॉमेडी भी काफ़ी पसंद की गई और मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद जूनियर एनटीआर फिल्म वृंदावनम में नजर आए। ये भी एक सुपरहिट मूवी रही। साल 2011 में जूनियर एनटीआर की शक्ति, ओसरबली मूवी आई। ये भी उनकी सुपरहिट मूवी रही। साल 2012 में उनकी दम्मू मूवी आई और वो भी जूनियर एनटीआर की हिट मूवी लिस्ट में शामिल हो गई। जूनियर एनटीआर की ये सभी फिल्में बाद में हिंदी में भी डब की गईं और यहाँ से जूनियर एनटीआर नॉर्थ इंडिया में भी तेजी से फेमस होते गए। साल 2013 में जूनियर एनटीआर की बादशाह मूवी आई,
जिसे उनकी ब्रेक थ्रू मूवी बताया जाता है। ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी। इस मूवी में जूनियर एनटीआर पिछली फिल्मों से कई ज़्यादा हैंडसम नज़र आए और उनका लुक काफ़ी चेंज हो चुका था। न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि इस मूवी को जापान में भी बहुत पसंद किया गया और मूवी को जापान के एक फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। इसके बाद जूनियर एनटीआर जापान में एक फेमस एक्टर बन गए और उनकी फिल्में जापान में भी खूब पसंद की जाने लगीं। जूनियर एनटीआर जापान में रजनीकांत के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर हैं। अब आप इस बात से खुद ही जूनियर एनटीआर की प्रसिद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बादशाह मूवी के बाद जूनियर एनटीआर की कुछ मूवी आईं जो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहीं, पर साल 2015 में आई उनकी एक मूवी ने उन्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार एक्टर बना दिया। ये मूवी थी टेम्पर, जो बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई। बाद में इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बनाया गया। बॉलीवुड में ये मूवी सिम्बा नाम से आई थी, जिसके लीड एक्टर रणवीर सिंह थे और टेम्पर मूवी के रीमेक को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। टेम्पर मूवी के लिए जूनियर एनटीआर को उनका दूसरा बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद जूनियर एनटीआर की कई सुपरहिट मूवीज़ लगातार आईं, जैसे साल 2016 में नन्नाकू प्रेमाथो और जनता गैराज, साल 2017 में जय लवकुश, साल 2018 में अरविंद समेता वीरा राघव। फिर 2018 के बाद जूनियर एनटीआर की कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि इस दौरान वो एक बड़ी मूवी की तैयारी और शूटिंग में बिजी हो चुके थे। ये मूवी साल 2022 में रिलीज़ हुई। मूवी का नाम था RRR। RRR मूवी ने रिलीज होने की 3 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया, जो एक रिकॉर्ड बन गया। RRR मूवी में जूनियर एनटीआर के अलावा एक्टर रामचरण भी मुख्य किरदार में थे। रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों ने ही इस मूवी में फ्रीडम फाइटर्स का किरदार निभाया है। RRR मूवी के लिए जूनियर एनटीआर ने अपनी बॉडी पर बहुत कड़ी मेहनत की है और उन्होंने 18 महीनों का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को लीन गेन किया। RRR मूवी डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा बनाई गई है और जूनियर एनटीआर ने 15 साल बाद SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी किसी फिल्म में काम किया है। साल 2007 तक जूनियर एनटीआर ने SS राजामौली के साथ 3 फिल्में की थीं और ये तीनों ही फिल्में बड़ी सक्सेसफुल रही थीं, लेकिन इसके बाद इन दोनों ने साथ में 15 साल तक कोई फिल्म नहीं की और ये बात लोगों को काफ़ी हैरान करती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि जूनियर एनटीआर और SS राजामौली की कोई अनबन हुई हो, क्योंकि ये दोनों हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। RRR मूवी की एक खास बात ये भी है कि वैसे तो ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों को वॉइस आर्टिस्ट ही हिंदी में डब करते हैं, पर इस मूवी में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने ही अपनी आवाज़ हिंदी में भी डब की है और जूनियर एनटीआर और रामचरण द्वारा बोले गए हिंदी डायलॉग भी खूब पसंद किए गए हैं। RRR मूवी का ट्रेलर देखने पर तो ये एक्शन फिल्म नज़र आती है, पर असल में ये एक इमोशनल मूवी है जिसका मेन बेस दोस्ती है। हालांकि फिल्म में एक्शन सीन भी बहुत ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, एक फ्लॉप फिल्म से शुरुआत करने वाले जूनियर एनटीआर आज भारत के एक जाने माने एक्टर हैं। बात करें अगर उनके नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और उससे भी बढ़कर उनके 7 करोड़ों फैंस का प्यार है, जिसका कोई मोल नहीं। बात करें जूनियर एनटीआर के मैरिटल स्टेटस की, तो उन्होंने साल 2011 में लक्ष्मी परानाथी से शादी कर ली। इन दोनों के 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम है अभय और दूसरे का नाम है भार्गव। चलिए दोस्तों, अब जूनियर एनटीआर की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। जूनियर एनटीआर के फादर नंदामुरी हरिकृष्णन की साल 2018 में एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं। न सिर्फ उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है, बल्कि वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और उनके फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। जूनियर एनटीआर कुचिपुड़ी डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं और साथ ही वो एक अच्छे सिंगर भी हैं। जूनियर एनटीआर की अपनी फिल्मों में सबसे पसंदीदा मूवी सिम्हाद्री है, जो साल 2003 में आई थी। डायरेक्टर SS राजामौली से बाहुबली मूवी के प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि प्रभास और जूनियर एनटीआर में उनका कौन अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने जूनियर एनटीआर को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। साल 2018 में जूनियर एनटीआर को फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया था
और इसमें उन्हें 28th पोजीशन मिली थी। एक बार जूनियर एनटीआर एक फंक्शन के लिए कर्नाटक गए थे। वहां जाकर जब जूनियर एनटीआर ने कन्नड़ा भाषा में बात की तो उनके फैंस ये देखकर बहुत खुश हो गए कि जूनियर एनटीआर को कन्नड़ा भाषा भी आती है। वहां जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस को बताया कि मेरी मां कर्नाटक से ही थी, इसीलिए मैं ये भाषा अच्छे से बोल लेता हूँ। जूनियर एनटीआर बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो ज़रूरतमंद लोगों की अक्सर मदद करते रहते हैं। साल 2013 में जूनियर एनटीआर की बादशाह मूवी के ऑडियो लॉन्च के दौरान एक फैन की डेथ हो गई थी। इवेंट के बाद जूनियर एनटीआर उस फैन के घर गए और उस फैन की फैमिली को 5 लाख रुपए डोनेट किए। जूनियर एनटीआर नंबर 9 को अपना बहुत ही लकी नंबर मानते हैं। उनके पास जितनी भी कारें हैं सभी का नंबर 9 से शुरू होता है। जूनियर एनटीआर ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब से ही इन पर लोगों की पैनी नजर रही, क्योंकि इनका नाम एनटीआर था और एनटीआर अपने समय के एक बड़े एक्टर थे। जूनियर एनटीआर ने शुरू से ही अपनी फिल्मों से अपने दादाजी का नाम नीचा नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इनके लुक्स का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता रहा, क्योंकि वो पहले मोटे हुआ करते थे। शुरुआत में जूनियर एनटीआर के लुक को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, पर साल 2013 से उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि फिर उनके लुक्स पर भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मिली। और फिर साल 2022 में आई उनकी RRR मूवी से तो उनकी बॉडी की एक अलग ही लेवल की फ़ैन फॉलोइंग हो गई। जूनियर एनटीआर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा और बहुत लॉयल है। जूनियर एनटीआर एक बार को तो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते करते इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने अपने फैंस से बोला, जैसे मेरे लिए मेरी बीवी और बच्चे हैं वैसे ही मेरे लिए आप लोग भी हो। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, जूनियर एनटीआर की एक बच्ची फैन थी, नाम था श्रीनिधि, और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और उसकी लास्ट विश ये थी कि वो जूनियर एनटीआर से मिले। जब ये बात जूनियर एनटीआर तक पहुंची तो वो तुरंत ही श्रीनिधि से मिलने गए और अपने साथ में जूनियर एनटीआर एक बड़ा सा टेडी बियर भी लेकर गए थे। जूनियर एनटीआर के फैंस हमेशा से ही उनका बर्थडे आने पर सड़कों पर निकलकर जोरों शोरों से सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन साल 2020 और साल 2021 में जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस से अपील की कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ना करें। जूनियर एनटीआर के फैंस उनकी हर बात सर आंखों पर रखते हैं। इसी वजह से इन 2 साल जूनियर एनटीआर का बर्थडे सड़कों पर सेलिब्रेट नहीं किया गया। दोस्तों, जूनियर एनटीआर अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी शरारत कर दी थी जिससे उनके एरिया का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था। फिर इसके बाद 3 दिन तक पूरे एरिया की लाइट गायब रही थी। जूनियर एनटीआर की बचपन में इनकी शरारतों की वजह से कई बार पिटाई भी हुई थी। बात करें जूनियर एनटीआर की हाइट की तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच है और उनका बॉडी वेट फिलहाल लगभग 66 kg है। जूनियर एनटीआर की सोशल मीडिया पर भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ट्विटर पर उनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उनके 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर जूनियर एनटीआर के लगभग 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। हाल ही में जूनियर एनटीआर RRR मूवी के प्रमोशन के लिए फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में नजर आए थे, जहां उनको अच्छी हिंदी बोलता देख सभी फैंस बहुत सरप्राइज और खुश हो गए थे। वहां जूनियर एनटीआर ने बोला, हम सभी को हिंदी आनी चाहिए, यह हमारी मातृभाषा है। ब्रदर, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि पैदाशी से जब we've heard their stories, हम उनकी कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, तो जब ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए when you have an opportunity and somewhere you feel that you really don't need to work hard for it, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के ऑलरेडी वो हिस्सा बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी जूनियर एनटीआर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जूनियर एनटीआर की फिल्में और उनका व्यक्तित्व तो आपको कैसा लगता है और उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं
जूनियर एनटीआर आगे और भी कई सुपरहिट मूवीज दें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।